हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कला आरेख, जो कि प्रत्यावर्ती धारा का एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर हम लोग इसको नहीं समझेंगे तो आगे हम लोग जो भी पढ़ने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट, जैसे ऐसे सर्किट जिसमें केवल रजिस्टर हो, या जिसमें केवल इंडक्टर हो, या जिसमें केवल कैपेसिटर हो, या हो सकता है रजिस्टर कैपेसिटर दोनों एक साथ हो, इंडक्टर कैपेसिटर दोनों एक साथ हो, या रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर तीनों एक साथ हो। तो ऐसे सर्किटों को समझने के लिए हम लोगों को कला आरेख पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम बोले कि हमारे पास एक करंट है I1 5 साइन ओमेगा टी, और दूसरा करंट है I2 5 साइन ओमेगा टी प्लस मान लेते हैं 60, और हमसे बोला है कि हमको एक करंट निकालना है जो कि इन दोनों के योगफल के बराबर हो, I बराबर I1 प्लस I2। तो हम इन दोनों को कैसे ऐड करें। अगर हमारा इस तरीके से होता I1 2 एम्पियर, I2 3 एम्पियर, तब तो हम I1 I2 जोड़ देते डायरेक्ट। लेकिन ऐसे सवालों को कैसे हल करना है, ऐसे जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज होते हैं उनको कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, तो वो सब बिना इसके फेजर डायग्राम के नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों का समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमको ये पता है कि जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, या जो प्रत्यावर्ती धारा होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये दोनों कैसे वेवफॉर्म बनाते हैं, साइनोसोइडल। मतलब इस तरीके से इसको बोला जाता है साइनोसोइडल वेवफॉर्म। ठीक है, जैसे अगर हमसे बोल दे कि एक हमारे पास यक्स है A साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एक तरीके से ये A साइन ओमेगा टी का ग्राफ हुआ, जिसमें ये A क्या है, एम्पलीट्यूड है, जिसको हम लोग पीक वैल्यू बोलते थे, यही तो बोलते थे। अब देखिए, हम हमेशा ये इस तरीके से नहीं लिखा रहेगा। हमारा जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो इस तरीके से हो सकता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस पूरे को बोलते हैं टोटल फेज, संपूर्ण कला। ठीक है, टोटल फेज। और ये जो फाई है ये क्या होता है, इनिशियल फेज, प्रारंभिक कला। ठीक है, तो कभी इसकी वैल्यू 0 होगी और कभी इसकी वैल्यू कुछ रही होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, वही आज हम पहले इस चीज को समझेंगे। तो मान लीजिए कि हमने यहां पे एक ग्राफ बनाया, ये किसका है, x बराबर A साइन ओमेगा टी। हमको एक दूसरा ग्राफ बनाना है y का, y बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो सबसे पहले यह समझिए कि इस फाई का यहां पे मतलब क्या निकल रहा है। तो इस फाई का मतलब है कि y पीक वैल्यू प्राप्त कर लेगा फाई पहले, फाई एंगल पहले, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब x की पीक वैल्यू कहां पे है, यहां पे। तो अगर हम y के लिए, जो y किसके बराबर लिखा है, A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो इस फाई का मतलब है कि y जो है पीक वैल्यू इसके पहले प्राप्त करेगा, और उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा पीक वैल्यू के बीच में, वो कितना रहेगा, फाई। मतलब हम बोल दे इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया हमारा y बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस फाई का ग्राफ। तो ये हो गया y का पीक। तो ये जो फेज डिफरेंस है यही क्या है, फाई है। तो ये हमसे y बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या बता रहा है कि y ने पीक वैल्यू, शिखर मान पहले प्राप्त किया, कितना, फाई फेज डिफरेंस पहले। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। या मान लीजिए z बराबर लिखा रहता A साइन ओमेगा टी माइनस फाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, z जो है पीक वैल्यू प्राप्त करेगा लेकिन x के बाद में, और कितना बाद में, फाई। मतलब इस तरीके से
ये हो गया कौन सा वाला, जेड बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो देखिए ये जेड का पीक वैल्यू है, तो ये फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई का। तो क्या इतनी बात समझ में आई? अगर प्लस फाइव है मतलब ये पहले पीक वैल्यू प्राप्त करेगा इससे, और अगर माइनस फाइव है तो इसका मतलब ये पीछे चल रहा है एक्स से, तो कुछ समय बाद इसको पीक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, ये कौन सा ग्राफ है, मान लेते हैं y बराबर ए साइन ओमेगा टी। ठीक, हमको पता है ये कितने टाइम बाद रिपीट करता है, 2 पाई, तो ये 2 पाई हो गया। ये पाई पीक वैल्यू कब मिलेगा, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पाई, तो पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। ये हो गया 3 पाई बाई 2। ठीक, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई। तो ये किसका ग्राफ है, y बराबर ए साइन ओमेगा टी। अब देखिए हमको एक ग्राफ बनाना है ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो प्लस का मतलब हमने क्या बताया था, प्लस का मतलब इसकी पीक वैल्यू इससे पहले बनेगी। प्लस का मतलब पहले ये समझिए क्या हुआ, तो इस प्लस का मतलब हुआ कि इसका जो शिखर मान होगा वो इसके पहले बनेगा। और कितने एंगल पहले बनेगा, पाई बाई 2। तो यहां पे बन रहा है तो पाई बाई 2 पहले, मतलब इस वाले लाइन पे अगर देखिए ये 0, ये पाई बाई 2, तो अगर पाई बाई 2 एंगल पहले बनाना है तो पाई बाई 2 यहाँ से 90 पीछे जाएंगे तो कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो इसका मतलब इस वाले का पीक वैल्यू कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो अगर हम इस तरीके से खींचे तो ये यहाँ पे इस तरीके से इसका पीक वैल्यू बनेगा, तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ स्टार्ट होगा। अब देख लीजिए ये इसका पीक है और ये इसका पीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, पाई बाई 2 का। इतनी बात आई समझ में। प्लस का मतलब इसका जो पीक वैल्यू है इसके पहले बनेगा। कितना पहले बनेगा, तो ये जो एंगल लिखा हुआ है पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 पे था, तो इससे पहले जब आएंगे मतलब पाई बाई 2 में से पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसका जो पीक मिलेगा वो टी बराबर कब मिलेगा, 0 पे। तो यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे ये इसका पीक वैल्यू यहाँ पे बना। तो इन दोनों के बीच का जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो कितना हुआ, पाई बाई 2। ठीक, वैसे ही अब मान लीजिए हमको एक ग्राफ बनाना है ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, माइनस पाई बाई 2 का मतलब हुआ कि इसका जो पीक बनेगा वो इसके बाद में बनेगा। माइनस का मतलब ये पीछे चल रहा है, तो इसका जो पीक बनेगा इसके बाद बनेगा। कितना बाद बनेगा, तो पाई बाई 2। ठीक है, देखिए जब प्लस था तो ये आगे आगे चल रहा था, तो इसका पीक पहले बना। आगे चल रहा है तो पीक कहाँ बन रहा है, पहले। ये डिफरेंस याद रखिएगा, जब ये आगे है पाई बाई 2 तो इसका पीक पहले बनेगा, पाई बाई 2 पहले। अब ये पीछे चल रहा है, मतलब ये आगे हो गया और ये कहाँ चला गया, पीछे। तो इसका पीक पहले बनेगा और इसका पीक बाद में बनेगा। इसका पीक कितना बाद में बनेगा, तो इसके बनने के पाई बाई 2 बाद। तो पाई बाई 2 में अगर हम पाई बाई 2 ऐड करें तो कहाँ पे आएगा, पाई पे आएगा। तो इसका मतलब इसका जो पहला पीक बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, पाई पे। तो जो इसका ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। अब देख लीजिए इसका पीक यहाँ पे पाई बाई 2 पे और इसका पीक यहाँ पे पाई पे, तो इन दोनों के बीच का जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो कितना हो गया, पाई बाई 2। आई बात समझ में। अगर प्लस है तो इसका पीक पहले बनेगा, तो इस वाले से कंपेयर करा ले, इसका पीक जहां पे भी बन रहा है उसके पहले। अगर पाई बाई 2 एंगल है तो पाई बाई 2 एंगल पहले बनेगा। पाई बाई 3 होता है तो पाई बाई 3 पहले बनता। पाई बाई 6 होता है तो पाई बाई 6 पहले बनता।
माइनस है तो माइनस का मतलब इसका पीक बाद में बनेगा, तो पीक इसका बाद में बनने का मतलब इससे कंपेयर करा रहे हैं हम, तो इसका पीक इसके कितने समय बाद बनेगा, π/2, तो इसका पीक यहाँ पे, तो इससे π/2 आगे हम गए तो यहाँ पे, तो इसका पीक हमने यहाँ पे बना दिया, तो इनिशियल फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2। इसका मतलब क्या हुआ, पीक वैल्यू बाद में, और इसका मतलब क्या हुआ, पीक वैल्यू पहले। पीक वैल्यू से मतलब हम क्या बोल रहे हैं, शिखर मान, शिखर मान या अधिकतम मान, ठीक है। तो देखिए इसकी जरूरत हमको कब पड़ेगी, हमको VI में कंपेयर कराना रहेगा, जब भी हम इसके आगे के जो भी सर्किट पढ़ेंगे तो वहां पे कैसे यूज करना है एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे हमसे पहले बोला कि V बराबर A साइन ओमेगा टी है और I बराबर भी कितना है, A साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेम फेज में है। देखिए यहां भी ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी, तो ये दोनों सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब सेम कला में है। सेम कला का मतलब, सेम फेज का मतलब समान कला में। समान कला का मतलब क्या हुआ, एक साथ पीक वैल्यू बनेगा इनका, ठीक है। इनका जो शिखर मान होगा वो एक साथ बनेगा। जैसे अगर ये V का ग्राफ है, V बराबर A साइन ओमेगा टी, तो हमको पता है I बराबर क्या होता है, V/R, तो I का मान जो है V के मान से कुछ कम आएगा, तो इस तरीके से बनेगा I का। तो ये वाला क्या है, I बराबर A साइन ओमेगा टी। तो देखो ये दोनों V और I दोनों एक साथ पीक पे पहुंचे, यहां भी यहां भी, ये इसका पीक I का और ये V का पीक, दोनों जहां पे 0 पे एक साथ है, ये यहां पे 0 पे, यहां भी 0 पे, यहां पे भी 0 पे, तो इसको हम बोलते हैं कि ये समान कला में, इनके बीच में कला में कोई भी अंतर नहीं है। अगर इस तरीके से लिख दे, V बराबर A साइन ओमेगा टी और I बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब हम क्या बताए थे, इसका पीक इसके पहले बनेगा। कितना पहले बनेगा, तो π/2। तो देखिए इस तरीके से पहले V बना लेते हैं। ये क्या हो गया, V बराबर A साइन ओमेगा टी, ये हमारा है π/2, ये पाई, ये 2π और ये बीच में 3π/2। तो अब देखिए ये V हो गया। I क्या है, I प्लस का मतलब इसका पीक इसके पहले होगा, कितना पहले, π/2, तो पाई यहां से π/2 पहले आएंगे तो कहां पे आएंगे, 0 पे, तो ये हो गया हमारे I का ग्राफ। थोड़ी सी वैल्यू इससे कम रहेगी तो इस तरीके से, तो ये हो गया I बराबर A साइन ओमेगा टी। आ रही बात समझ में, प्लस π/2। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि V और I के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, π/2 का। यहां पे इसका पीक बना और इसका पीक यहां पे बना, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, π/2। इस तरीके से ये हो गया I बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो इसके पीक और इसके पीक में कितने का डिफरेंस हो गया, π/2 का, तो ये वही π/2 है, ठीक है। या हमसे बोल दे कि V बराबर A साइन ओमेगा टी और I बराबर A साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसका देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये हो गया V बराबर A साइन ओमेगा टी,
ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो ये क्या बोल रहा है कि इसका पीक v बराबर a sin ओमेगा टी, ये माइनस है तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि इसका पीक कितना समय बाद बनेगा, π/2 के बाद। तो π/2 में ऐड करेंगे π/2 तो कितना आएगा, पाई, मतलब इसका पीक यहाँ पे बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा I बराबर a sin ओमेगा टी माइनस π/2। तो आपको क्या याद रखना है, प्लस का मतलब पीक पहले बनेगा कितना, तो ये जो फेज डिफरेंस है π/2 का, जैसे यहाँ पे था a sin v बराबर a sin ओमेगा टी का पीक यहाँ पे है, तो I का पीक बना कितना, π/2 पहले यहाँ पे, तो ये वाला फेज डिफरेंस कितना हुआ, π/2। v बराबर a sin ओमेगा टी ये है, तो I का पीक माइनस का मतलब बाद में बनेगा, कितना बाद, π/2। तो π/2 में हमने π/2 ऐड किया तो कहाँ पे आए, पाई पे आए, तो इसका पीक कहाँ पे बना, पाई पे। तो इनके बीच का जो ये फेज डिफरेंस है इनिशियल, वो कितना हो गया, π/2। ठीक है, नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है समझना सबके लिए। प्लस का मतलब पीक पहले बनेगा और माइनस का मतलब पीक बाद में बनेगा। जितना फेज डिफरेंस है, फाई का फेज डिफरेंस है, तो फाई अगर पहले है तो पहले बना देंगे और बाद है तो बाद में। ठीक, चलिए बातें अपने फेजर डायग्राम पे, मतलब कला आरेख पे, कि कैसे इसको करना है। तो देखिए हमने ये तो अपना देखा साइनोसॉइडल जो वेव फॉर्म हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है वो वाला। अगर इसको हम मान लीजिए ये है हमारा V0, ठीक है, इससे हम प्रदर्शित कर रहे हैं किसको, V0 को। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका प्रक्षेप यहाँ पे आएगा, तो हमारा V0 कहाँ हुआ, यहाँ पे। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसका प्रक्षेप यहाँ पे आया, तो हमारा V0 कहाँ पहुँचा, यहाँ पे। जब हम यहाँ पे आए तो इसका प्रक्षेप कहाँ पे आया, यहाँ पे, तो हमारा V0 कहाँ हो गया, यहाँ पे। फिर जब ये इधर आएगा नीचे, तो अब इसका प्रक्षेप पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ पे, तो हमारा V0 इस तरीके से, तो हमारा V0 इस तरीके से घूमता रहता है, किस वाले डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, मान लेते हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो ये वाली जो ऐसी आकृति बनी है इसी को हम लोग बोलते हैं कला आरेख। तो इसमें हमको क्या जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारे केवल काम की बातें, केवल हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो एरो बना हुआ है, ठीक है, तो जो एरो की लंबाई होगी, एरो लेंथ, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, पीक वैल्यू को, मतलब शिखर मान को। ठीक, जो इसकी लंबाई है वो किस चीज को प्रदर्शित कर रही है, शिखर मान को। और यहां से हम जो एक प्रक्षेप खींचेंगे यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ये हमारा पीक वैल्यू है क्या, V0, तो ये जो एरो लेंथ है किसको प्रदर्शित कर रहा है, V0 को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो प्रक्षेप खींचे हैं ये प्रदर्शित करेगा V को। V क्या होता था, तात्क्षणिक वैल्यू। ठीक है, V0 क्या है, पीक वैल्यू। तो जो इस एरो की लेंथ है वो पीक वैल्यू को प्रदर्शित कर रही है, और यहां से हमने यहाँ पे जो लाइन खींचा है वो तात्क्षणिक वैल्यू को प्रदर्शित कर रही है। जैसे मान लेते ये एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो देखिए हम क्या लिखे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखे फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ से हमने ये पढ़ा है कि अगर ये x है, ये थीटा है, तो ये किसके बराबर आता है, x कॉस थीटा, और ये किसके बराबर आता है, x साइन थीटा। तो v का मतलब हमको यही वाली तो लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये वाली लंबाई, ये V0, ये थीटा, तो V0 साइन थीटा, तो थीटा किसके बराबर, ओमेगा टी, तो ये किसके बराबर आ गया, V0 साइन ओमेगा टी।
यही हम v के बराबर लिखते हैं। तो v बराबर v नॉट साइन ओमेगा t। इसी को हम लोग बोल देते हैं कला आरेख या फेजर डायग्राम। ये एंगल हो गया, ये हमारा पीक वैल्यू है v नॉट, और यहाँ से हमने जो यहाँ पे प्रक्षेप खींचा है तो ये वाली जो लंबाई है वो हमको तात्क्षणिक वैल्यू बताती है। जैसे अगर ये v नॉट यहाँ पे रहा होता तो तात्क्षणिक वैल्यू ये वाली हो जाती, यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ पे पहुँचता तो ये वाली लंबाई हमारी क्या हो जाती, तात्क्षणिक वैल्यू हो जाती। ठीक है, चलिए और इस पे डिस्कस कर लेते हैं। फेस डिफरेंस देखिए, अभी हम लोगों ने साइनोसोइडियल वेव फॉर्म में तो देखा, यहाँ पे कैसे देखेंगे। जैसे हमको बनाना है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या बना लें, v कितना है, ओमेगा टी एंगल पे है, तो ये हो गया ओमेगा टी एंगल पे। हम बोले जो इसकी लेंथ होगी वो किसको प्रदर्शित करेगा, v नॉट को, और ये जो प्रक्षेप पे होगा ये किसको प्रदर्शित करेगा, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए यहाँ पे बनाया है ये वाली लंबाई, ठीक है, तो ये वाली लंबाई किसको प्रदर्शित करेगी, v नॉट साइन ओमेगा टी। आई देखिए क्या है, इससे फाई आगे चल रहा है, तो यहां पे हम जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है उसको क्या लेते हैं, प्लस। मतलब घड़ी के सुई के जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो उसको हम क्या लेंगे, प्लस। तो देखिए ओमेगा टी और प्लस फाई है, तो प्लस फाई का मतलब हम, प्लस का मतलब हम क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलना है, तो हम प्लस फाई इधर आएंगे, ये एंगल हो गया फाई। तो ये हो गया हमारा आई नॉट। ठीक है, तो आई नॉट बराबर, हम आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन। अब देखिए ये टोटल एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई, तो इसका ये इस तरीके से हुआ ओमेगा टी प्लस फाई, तो इसका जो इधर कंपोनेंट मिलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट साइन थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई, तो वही बोल रहे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, अगर प्लस है तो इधर प्लस फाई था तो आगे की तरफ आए, माइनस फाई होता तो यहां से किधर आते, पीछे की तरफ। प्लस तो एंटी क्लॉकवाइज और माइनस है तो क्लॉकवाइज। चलिए और दो एग्जाम्पल दो चार लेते हैं और फिर समझते हैं। जैसे हमको बनाना है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो कैसे बनेगा, तो ये हो गया v नॉट। ठीक है, एंगल कितना हुआ, ओमेगा टी, तो जो इसका हमको प्रक्षेप मिलेगा वो किसके बराबर होगा, v नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो हम बोल रहे हैं प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज यहां से कितना एंगल जाना है, पाई बाई 2 एंगल जाना है, तो इसका मतलब इससे पाई बाई 2 का मतलब 90 अंश, इससे 90 अंश कोण हम पीछे जाएंगे यहां पे। ये कितने अंश का कोण है, ये 90, तो ये हमको बताएगा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जो इसका प्रक्षेप होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो I है इससे 90 डिग्री आगे चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अगर हमारा ये लिखा होता है इस तरीके से v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे अपना बना रहे हैं v नॉट साइन ओमेगा टी, तो माइनस का मतलब क्लॉकवाइज में आएंगे, कितना एंगल, पाई बाई 2 एंगल, तो ये हमारा होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, बीच का एंगल कितना, 90। आ रही बात समझ में।
जरूरी नहीं देखिए हमेशा ऐसा ही बने, इसको हम कितनी तरीके से बना सकते हैं। चलिए देखो, पहला तरीका तो क्या था कि हमने वी नॉट को यहां लिया, वी नॉट एंगल कितना ओमेगा टी, तो ये हमको किसका मिला, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई कहाँ है, प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू का मतलब, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, इधर आएंगे कितना, पाई बाई टू एंगल, तो ये हो गया पाई बाई टू एंगल, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक, ये बीच का एंगल कितना हो गया 90। या हम बोलते कि हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी ये है, ठीक है, ये क्या है हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब करंट की डायरेक्शन किधर है, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, कितना पाई बाई टू, तो यहाँ से पाई बाई टू आगे यहाँ पे आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो जहां मन चाहे वहां बना ले, जैसे हम बोल दे कि यहां पे है हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये है, तो अगर हमको अब आई बनाना है तो हम फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल जाएंगे, पाई बाई टू, तो ये हो गया हमारा, ये 90 अंश का कोण हो गया, ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक, नीचे बनाना है नीचे बना लीजिए, यहां पे हो गया हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस करंट के लिए हमको एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, कितना पाई बाई टू, तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में पाई बाई टू एंगल गए, तो ये हमारा क्या हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पे, मान लीजिए इस वाले केस में ये है हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो आई नॉट, आई को बनाने के लिए हमको किधर आना पड़ेगा, माइनस पाई बाई टू, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में, कितना घूमना है पाई बाई टू, मतलब 90 अंश घूमना है, तो ये हो जाएगा हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। या यहाँ पे ना बना के हम यहाँ पे बना लिए वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो अगर हमको आई बनाना है तो फिर से हमको क्लॉकवाइज कितना घूमना पड़ेगा, पाई बाई टू, तो 90 अंश घूम जाइए यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो उम्मीद है इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे हम लोगों को बनाना है। ठीक, नोट कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी से हम लोग आगे की कैलकुलेशन करेंगे, इसके बिना कैलकुलेशन करना काफ़ी मुश्किल होगा, और ये हमको ये हमारे लिए कैलकुलेशन को आसान बना देगा, तो ये सबको आना चाहिए। हो गया, चलिए तो ये हम लोगों ने क्यों पढ़ा अब वो भी देख लेते हैं। एक तो रिप्रेजेंट करने के लिए पूछ लेगा, तो जैसे रिप्रेजेंट किया वो करेंगे। दूसरा जो हमने शुरुआत की थी जहाँ से, कि अगर हमको दो करंट है, I1 बराबर मान लेते हैं 5 साइन ओमेगा टी, और दूसरा है I2 बराबर 5 साइन ओमेगा टी प्लस 60। हमको I निकालना है, I बराबर I1 प्लस I2। तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, अपना फेजर डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए बना लेते हैं I1 के लिए, तो I1 को इधर मान लेते हैं, कितना 5, एंगल कितना है ओमेगा टी। ठीक है, तो हम बोले ये जो लंबाई होती है ये किसको प्रदर्शित करती है, पीक वैल्यू को प्रदर्शित करती है। ये देखिए इक्वेशन किसका है, इसका I1 बराबर 5 साइन ओमेगा टी। ठीक, लेकिन हम बोले ये जो एरो की लेंथ होती है किसको, पीक वैल्यू को प्रदर्शित करती है, तो इसकी पीक वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो गया 5। I2 कितना है 5 साइन ओमेगा टी प्लस 60, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, किधर कितना 60 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज चले जाइए, कितना 60 अंश।
इसका भी पीक वैल्यू कितना है 5, तो इसकी भी जो एरो लेंथ होगी वो कितनी होगी 5 के बराबर होगी। ये प्रदर्शित किसको कर रहा है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है 5 साइन ओमेगा टी प्लस 60 को, ठीक है। तो इसकी पीक वैल्यू 5, इसकी पीक वैल्यू 5 और बीच का एंगल 60। तो क्या हम लोगों ने इसका रिजल्टेंट निकालना सीखा है, तो हाँ, सदिश योग में हमने सीखा था। हम सदिशों को इस तरीके से जोड़ते थे, तो वेक्टर ए होता था, वेक्टर बी होता था, इनके बीच का एंगल थीटा होता, तो आर बराबर आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जब हम इसको ऐड करते थे आर। तो ठीक है, करंट हमारा सदिश नहीं है, लेकिन वेव फॉर्म में भी हम इस तरीके से यूज करने के लिए इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां भी हमको सेम मेथड यूज करना है। देखिए कितने आसानी से रिजल्ट आएगा। अब आई का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर दोनों 5 ही के बराबर है, तो ये हो गया 5 का वर्ग 25, ये भी 5 का वर्ग 25 प्लस 2ab, तो 5 गुणे 5 कितना 25 कॉस थीटा, तो कॉस 60 अंश। कॉस 60 अंश का मान 25 प्लस 25 प्लस 2 गुणे 25, कॉस 60 अंश का मान 1/2, तो 2 से 2 कट गया। तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 है, तो 25 कॉमन लेंगे तो वर्गमूल के बाहर आएगा, तो 5 और करड़ी में 3। ये हमको क्या मिला, तो ये देखिए ये क्या था, ये पीक वैल्यू था। ये पीक वैल्यू था किसका I1 का, और ये पीक वैल्यू था किसका I2 का। तो ये जो हमको रिजल्टेंट मिला, ये भी पीक वैल्यू मिला किसका, इन दोनों का जो रिजल्टेंट करंट आएगा। जैसे मान लेते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट करंट है वो क्या है, I के बराबर है, ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो जो रिजल्टेंट करंट आया वो किसके बराबर है, I के बराबर आया है। तो ये जो I0 है ये इसी I का पीक वैल्यू है। मतलब हम I की वैल्यू क्या लिखेंगे, I बराबर I साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही होगा I0। तो I बराबर, ये अभी हमने I0 निकाला है किसके बराबर 5√3 साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी तो हमने इसको माना था, प्लस फाई का मतलब क्या हो, ये वाला एंगल हुआ फाई। अब हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए इस वाले एंगल को हम लोग क्या मानते थे, अल्फा, और tan अल्फा बराबर हम लोग लिखते थे b साइन थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा। वैसे भी देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर, ये भी 5 ये भी 5, तो हमको पता है इसका रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा, मतलब 30 अंश पे आना चाहिए। देख भी लेते हैं। तो b, ये b हो गया 5, साइन थीटा क्या होता था, तो इनके बीच का कोण, तो 60 अंश है, तो करड़ी में 3/2, ठीक है। b की वैल्यू कितनी 5 साइन 60 अंश, तो करड़ी में 3/2 भागे a की वैल्यू 5 प्लस b की वैल्यू 5 कॉस 60 अंश का मान 1/2, तो ये किसके बराबर आएगा 5 गुणे करड़ी में 3/2 भागे ये कितना है 5 प्लस 5/2, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 10, 10 5 15, 15/2 के बराबर। तो 5 गुणे करड़ी में 3/2 गुणे 2/15, 2 से 2 कट गया, 5 तिहाई 15, तो करड़ी में 3/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/करड़ी में 3। और tan 30 अंश का मान हमको पता है कितना होता है, 1/करड़ी में 3, तो थीटा आ गया किसके बराबर 30 अंश। इसका मतलब ये जो फाई है वो कितना हो गया 30 अंश हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। फेजर डायग्राम जैसे हम सदिश वाला जोड़ घटाना करते तो उसी तरीके से करना है। तो अगर दो करंट इस तरीके से दिए हैं प्रत्यावर्ती वाले करंट, और इनको हमको जोड़ना है, तो उनको जोड़ने का तरीका ये होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेंगे और फिर से इसको समझेंगे। चलिए इस बार मान लेते हैं दो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जिसको हमको जोड़ना है।
एक है v बराबर 4 साइन ओमेगा टी और दूसरा है v2 बराबर 4, कैलकुलेशन आसान है इसलिए 4 ही ले लिया, अलग अलग भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस कितना मान ले, 90 मान ले, चलिए 90 मान लिया। तो अब हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो v बराबर v1 प्लस v2। अब डायरेक्ट डीसी वोल्टेज तो है नहीं कि जोड़ दे, तो हमारा जो v आएगा तो सबसे पहले तो वो समझ लीजिए कि v किस फॉर्म में आएगा। मतलब v बराबर आएगा v0 साइन ओमेगा टी, और हो सकता है बीच में कुछ फेज डिफरेंस रहे तो फाई। तो एक्चुअली हमको निकालना क्या क्या होगा, सबसे पहले तो हमको पीक वैल्यू निकालना होगा v0, जिसको हम लोग शिखर वैल्यू बोलते हैं ना। और हमको क्या निकालना पड़ेगा, फेज डिफरेंस, कि उनके बीच में कला का अंतर कितना है। मतलब हम पहले बनाएंगे v1 कितना, इधर ये हो गया v1 किसके बराबर 4 साइन ओमेगा टी। v2 किधर है तो प्लस 90, मतलब ऊपर की तरफ कितना जाना है 90 अंश, तो ये हो गया v2 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90। इसका पीक वैल्यू v1 का कितना है 4, तो ये जो एरो लेंथ होगी इधर किसके बराबर 4 के बराबर, और इसका भी जो परिमाण होगा वो किसके बराबर 4 के बराबर। तो हमको पता है इसका रिजल्टेंट इसके बीच में कहीं आएगा, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा यही क्या होगा v बराबर v0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। v0 क्या है, तो ये वाली जो इसकी लेंथ होगी ये क्या होगी v0, एरो लेंथ थी उसके पीक वैल्यू को बताता है, तो v0 हो गया ये वाली लेंथ परिमाण। और फाई कहाँ है, तो ओमेगा टी से प्लस फाई, मतलब ओमेगा टी से ऊपर, मतलब ये वाला जो एंगल है ये हुआ फाई। तो हमको क्या निकालना है, v0 और फाई निकालना है। तो v0 निकालने का फॉर्मूला हम बताएं, v0 का फॉर्मूला क्या होगा, v0 बराबर अंडर रूट इसके पीक वैल्यू ये हो गया a, ये हो गया b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या होता था, इनके बीच का एंगल। देखिए लिख देते हैं एक बार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसमें से हम एक लेंगे a, ये क्या होगा b, और जो थीटा होता है वो a और b के बीच का कोण, जो कि कितना अंश है 90 अंश है। तो a स्क्वायर मतलब इसके पीक वैल्यू का वर्ग तो 16, b स्क्वायर मतलब इसके पीक वैल्यू का वर्ग तो 16 प्लस 2ab, तो 2 गुणे 4 कॉस 90। कॉस 90 का मान 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो ये किसके बराबर आएगा 16 प्लस 16, तो 16 कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो बचेगा 4, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4√2। तो ये हमको क्या मिल गया, पीक वैल्यू मिल गया 4√2 के बराबर। अब फेज एंगल फाई निकालना है, तो फाई निकालने के कई तरीके। देखिए पहले तो हमारा मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हमको पता है एकदम बीचों बीच आएगा, तो अगर ये 90 अंश है तो ये 45 अंश आना चाहिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जब इन दोनों के बीच का कोण क्या है, समकोण है, 90 अंश पे है, तो हम tan फाई लगा सकते हैं। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4, तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार, तो 4/4 किसके बराबर 1, तो tan फाई 1 है, तो इसका मतलब फाई किसके बराबर होगा 45 अंश। देखिए यहाँ से भी 45 अंश आ गया। दूसरा जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था tan फाई का, tan अल्फा जिसको हम लिख रहे थे, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटे a प्लस b कॉस थीटा। तो tan अल्फा की जगह हमने एंगल कितना माना है फाई, b की वैल्यू 4, थीटा कितना, इनके बीच का कोण 90, तो साइन 90 बटे a की वैल्यू 4 प्लस 4 कॉस 90। तो ये कॉस 90 तो हो गया 0, तो 4 साइन 90 का मान 1, तो ये किसके बराबर आएगा ऊपर 4 और नीचे भी 4, तो ये भी किसके बराबर आ गया 1, मतलब फाई कितना हो गया 45। तो फाई भी हमको मिल गया 45। बस अब हम अपना v लिख सकते हैं, तो v बराबर पीक वैल्यू कितना है 4√2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई कितना है 45। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा। ठीक है, अब इससे हमसे कुछ भी पूछ सकता है। ये जैसे हमसे अब पूछ लिया कि वी आर एम एस बताइए,
तो वी आर एम एस किसके बराबर होता है, वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 के। तो वी आर एम एस, वी नॉट कितना है, यही तो वी नॉट है, पीक वैल्यू यही है। तो 4√2 डिवाइडेड बाई √2, तो वी आर एम एस किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। या हमसे पूछ लिया कि वी एवरेज बताइए, वी एम बताइए, तो वो किसके बराबर होता था, 2V0 डिवाइडेड बाई पाई। तो 2V0 की वैल्यू कितनी, 4√2 डिवाइडेड बाई पाई। तो इसके आगे हम कुछ भी निकाल सकते। तो इस तरीके से सवाल बनता है, पहले दो अलग अलग दे देगा, उसका रिजल्टेंट निकालना रहेगा, फिर हमसे बोल देगा कि रिजल्टेंट का क्या बताइए, रिजल्टेंट के लिए वी आर एम एस बता दीजिए क्या होगा, या वी एवरेज बता दीजिए क्या होगा। या यहाँ पे हो सकता था ओमेगा इस तरीके से लिखा होता 100t, तो हमसे पूछता कि ओमेगा बताइए क्या होगा, या उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए क्या होगा, या उसका जो फेज एंगल, फेज डिफरेंस है वो कितना, तो वो फाई हमने निकाला कितना, 45। तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार अच्छे से आप लोग इसको पढ़िएगा और सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। जितना पढ़ाया गया अगर उतना आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और आगे के सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।